students, very good morning. Welcome to TSN School, class 11th, subject physics and chapter number 14, oscillation. Okay. Today we will start chapter number 14, oscillation, जिसका पार्ट नंबर 1 है. ये हमने क्लास में भी एक थोड़ा सा किया था, आपको बताया था ना पीरियोडिक मोशन क्या होता है. एक फिक्स इंटरवल पे आपके जो चीज़ रिपीट होती है उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, रेगुलर इंटरवल रिपीट. ओके. जैसे कि आपके एग्जाम्पल्स थे, जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ इंसेक्ट्स का, क्लाइंबिंग अ वॉल एंड फॉलिंग डाउन. इंसेक्ट्स है, दीवार चढ़ता है वापस गिरता है. इट्स कॉल्ड बी पीरियोडिक मोशन, जो कि फिक्स इंटरवल पे वो आपका ऊपर चढ़ रहा है वापस गिर रहा है, जो कि रेगुलर इंटरवल पे वो चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. जैसे कि हमने नीचे ग्राफ बना रखा है, हाइट आपकी है वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टाइम. ओके. ये इस तरीके से आपका इंक्रीज़ हुआ, वापस डाउन, फिर इंक्रीज़, फिर डाउन, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़. इस तरीके से इस फिक्स टाइम इंटरवल पे इंसेक्ट्स क्या हो रहा है, आपका दीवार चढ़ रहा है वापस फॉलिंग डाउन नीचे गिर रहा है. यानी कि फिक्स इंटरवल पे आपका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है. इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन. इसमें आपका एक एग्जांपल और है बेबी का. जैसे बेबी स्टेप्स चढ़ता है, क्लाइंबिंग अप एंड डाउन, पापा चढ़ता है उतरता है, नीचे चढ़ता है उतरता है. ठीक है. इसी तरीके से फिक्स टाइम इंटरवल पे जो काम वापस रिपीट होता है अगेन एंड अगेन फिक्स इंटरवल पे, उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. इट्स कॉल्ड बी पीरियोडिक मोशन. ओके स्टूडेंट्स. अब देखिए आपका सेकेंड मोशन आता है ऑक्सीलरेटिव मोशन. ऑक्सीलरेटिव मोशन क्या होता है आपका, इस तरीके से टू एंड फ्रो के उसमें होता है जो ऑक्सीलेट करे इस तरीके से. ये भी आपका एक फिक्स इंटरवल पे ही होता है. फिक्स इंटरवल पे आपका जाएगा फिर वापस आएगा, लेकिन इस तरीके से ऑक्सीलेशंस में होगा, जिसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो पीरियोडिक. इसमें एक क्वेश्चन आपका अगर पुटअप होता है कि ऑल जो ऑक्सीलेटरी मोशंस होते हैं आर पीरियोडिक. जितने भी ऑक्सीलेशन होंगे वो आपके पीरियोडिक तो होंगे, 90% आपका आंसर यस में आएगा. लेकिन आपके क्या पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेशन मोशन हो सकते हैं? नहीं, उसमें आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जो ऑक्सीलरेटरी मोशन होता है वो आपका टू एंड फ्रो में होता है. फिक्स इंटरवल पे तो होता है लेकिन टू एंड फ्रो में होता है, जो कि पीरियोडिक में आप यहाँ का टू और फ्रो नहीं होता है, फिक्स इंटरवल होता है. तो ऑक्सीलेटरी मोशंस तो पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं, लेकिन पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी मोशंस नहीं होंगे. अब आपके देखिए ऑक्सीलेटरी मोशन की इक्वेशंस आपके क्या है, आपके देखिए हमने बीच में हमने मीन पोजीशन है, इसमें हमेशा हम वेयर एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम अ मीन पोजीशन. एक्स को हम किससे मेजर करेंगे, हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करेंगे. इसमें एफ इजिकल्स टू आपका क्या होता है, माइनस के एक्स की पावर एन, जहाँ एन की वैल्यू क्या होती है 1, 3, 5 एंड 9 ऑड नंबर्स होती हैं. अब देखिए आपका एक ये हमने एक बॉल लिया, बॉल में आपकी कोई गेंद है, वो आपके इस तरफ जाएगी तो वापस अपनी स्टेबल पोजीशन पे आएगी, यानी कि फिर इस तरफ अगर हम थ्रो करते हैं तो वापस वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे आएगी. उसी पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ एक्स इजिकल्स टू क्या होता है 0 एंड टोटल फोर्स यानी कि नेट फोर्स भी क्या होता है आपका 0. ठीक है. इसमें जो एक्स हमेशा मेज़र करते हैं हम, एक्स मेजर्ड इन एक्स इज़ मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन से ही हम मेज़र करेंगे. इसमें देखिए अगर आपका राइट हैंड साइड में अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो आपकी फोर्स नेगेटिव आएगी, अगर एक्स नेगेटिव है तो फोर्स क्या आएगी आपकी पॉजिटिव आएगी, उल्टा होगा. इसमें आप देखिए अगर हम एफ इजिकल्स टू माइनस के एक्स की पावर 5 है, अगर एक्स हम पॉजिटिव लेते हैं, एक्स की पावर अगर पॉजिटिव है तो एफ किस में आएगा, नेगेटिव में. अगर x नेगेटिव लेते हैं तो f किस में आएगा, पॉजिटिव में, उल्टा होगा. यस, ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक. सारे जो ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, लेकिन एक कंडीशन है जब इनकी एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट होती है. एक्सेप्ट इन विच एनर्जी इज लॉस्ट. जैसे ही एनर्जी लॉस्ट होगी तो वहाँ आपके ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीलेशन देते हैं जैसे जैसे स्टार्टिंग में इनकी क्या होती है, स्पीड हाई होती है, लेकिन जैसे इनकी एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट होने लगती है, तो उनके मोशंस में क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं. तो ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इन विच केस एनर्जी इज लॉस्ट. इस कंडीशन में आपका पीरियोडिक नहीं होगा. अब आपका टू टाइप्स ऑफ मोशंस हो गए, पीरियोडिक मोशंस एंड ऑक्सीलरेटरी मोशंस. एक फिक्स इंटरवल पे मोशन होता है, ऑक्सीलेशन क्या होता है आपका टू एंड फ्रो होता है. अब आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक है SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन. आपके एक होता है
एफ इजिकल्स टू के एक्स की पावर 1, एफ इजिकल्स टू के एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4। लेकिन ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एस एच एम इज़ अ सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑक्सीलेशंस। इसमें क्या होता है, आपके स्ट्रेट लाइन में होती हैं, जैसे जैसे अपन इस तरीके से टू एंड फ्रो में करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके धीरे स्पीड जब उनकी होती है तो एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्पेशल केस ऑफ ऑक्सीलेशन एस एच एम इज़ अ सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑक्सीलेशन। अब आपका आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्पेशल केस ऑफ ऑक्सीलेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑक्सीलेशन, जहाँ एफ इजिकल्स टू क्या होता है एक्स माइनस के एक्स की पावर एन। इसमें मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जो एक्स अपन मेज़र करते हैं, एक्स इज़ मेजर्ड फ्रॉम अ मीन पोजीशन, बीच में से करते हैं। अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव। फोर्स ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन, फोर्स हमेशा कहाँ से टूवर्ड्स होगी, मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन में एक्स इजिकल्स टू जीरो है तो एफ इजिकल्स टू भी क्या होगा, जीरो। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम या स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका फिर हमने ये बना रखा है कि जहाँ मीन पोजीशन है आपकी, फिर साइड में दो पोजीशंस होती हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। अब आपकी यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, एक पॉइंट से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जहाँ मीन पोजीशन है, जहाँ एक्स इजिकल्स टू जीरो होता है, वहाँ वी इजिकल्स टू क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो राइट हैंड साइड से आपकी वेलोसिटी बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है, तो स्टार्टिंग में मीन पोजीशन में क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। फिर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ से जाएगी, इधर जाएगी मीन पोजीशन की दूसरी तरफ, वहाँ फिर आपकी क्या होती जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वी इजिकल्स टू क्या होगा, ज़ीरो। तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, और मेन पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगा। ओके, और आपके एक एम्पलीट्यूड होते हैं, जहाँ अगर एक्सेलेरेशन आपका मीन पोजीशन पे ज़ीरो आएगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम आएगा, और राइट हैंड साइड में एम्पलीट्यूड होगा प्लस ए, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में होगा माइनस ए। एफ इजिकल्स टू देखिए साइड में हमने राइट हैंड साइड में लिख रखा है एफ इजिकल्स टू माइनस के एक्स। तो ए इजिकल्स टू क्या होता है आपका, एफ अपॉन एम। तो ए इजिकल्स टू माइनस के एक्स अपॉन एम। यहाँ से ए की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ एक्स इजिकल्स टू ज़ीरो, अगर आपका एक्स ज़ीरो है तो ए भी क्या आएगा, ज़ीरो। तो मेन पोजीशन पे जो आपका एक्स ज़ीरो है वहाँ एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। ऊपर से देखिए हम एक्सेलरेशन को भी लेके आ रहे हैं साइड्स दोनों तरफ से, इस तरफ से भी आपका यूँ आ रहा है और इधर से भी आपका यूँ उतर जा रहा है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, तो ए जब मैक्सिमम है यानी कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो कौन सी पोजीशन पे है आपकी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन में जो एम्पलीट्यूड है वो आपका एक तरफ प्लस का ए है और एक तरफ किसका है, माइनस का ए। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी कि एक प्लस का एक माइनस का, उसको हमने मैग्नीट्यूड में कर दिया, मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए। ओके, और ओमेगा की जगह ये के अपॉन एम की जगह हमने क्या रख दिया, ओमेगा। ठीक है ना, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया क्योंकि के और एम भी क्या है, कांस्टेंट है। उसकी जगह हमने कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब देखिए आपके ग्राफ आते हैं एफ वर्सेस एक्स, वी ए वर्सेस एक्स। एफ वर्सेस एक्स यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ। आपका हमने ऊपर क्या बताया था, अगर एफ पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव, अगर एफ नेगेटिव है तो एक्स पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे के उल्टे साइन में आते हैं। आपका देखिए एक्स एक्सिस में हमने वाई लिया हुआ है, वाई एक्सिस में आपकी फोर्स है, एक्स एक्सिस में आपके पॉजिटिव की तरफ देखिए, एक्स को जब हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो नीचे की तरफ फोर्स आ रही है, यानी कि फोर्स आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव। अब एक्स की नेगेटिव की तरफ आप आएंगे, उसमें देखिए अगर हम जब एक्स नेगेटिव चल रहे हैं तो फोर्स आपकी कहाँ आ रही है, ऊपर की ओर, यानी कि वाई एक्सिस की पॉजिटिव की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं से आपका ये पॉइंट क्लियर होता है, अगर एक्स नेगेटिव है तो एफ पॉजिटिव और एफ पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव। अब आपका आता है सेकेंड ग्राफ, क्या आता है, वी वर्सेस एक्स, ए वर्सेस एक्स सॉरी, एक्सेलरेशन और एक्स डिस्प्लेसमेंट। ये भी वही है, अगर ए पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव, और एक्स नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव, और ए नेगेटिव है तो एक्स पॉजिटिव। अब इसमें भी देखिए एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ तो ए एक्सेलरेशन आपका वाई एक्सिस पे तो वो नीचे की तरफ है माइनस में, और एक्स नेगेटिव की तरफ ए अगर आपका ऊपर है वहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि नेगेटिव में एक्सेलरेशन क्या आ रहा है,
पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका थर्ड नंबर जो ग्राफ आता है v वर्सेस x, v वर्सेस x में जो ग्राफ आएगा इसके लिए पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसमें देखिए a का रिलेशन क्या आता है, a इज इक्वल्स टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर x। a को हम क्या लिख सकते हैं, dv ओवर dt, वेलोसिटी पर टाइम इज इक्वल्स टू क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो a को हम लिख सकते हैं dv ओवर dt और dx अपॉन dx का ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर x dv ओवर dt। अब हमने क्या कर दिया, dx ओवर dt, यानी कि वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम v के, वेलोसिटी। तो dx ओवर dt को हमने क्या लिख दिया, v, और dv ओवर dx हमने एज इट इज रख दिया इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब आपका v dv इंटीग्रेशन लगा दिया, v dv, और दूसरी तरफ माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। ओके, इसकी लिमिट जब आपका एम्पलीट्यूड क्या है आपका a है तो x क्या है आपका 0, और रैंडमली जब x है तो वेलोसिटी क्या है v। तो आपकी लिमिट इस तरीके से लग गई। v dv का हमने इंटीग्रेशन किया तो v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आपकी 0 से v तक, माइनस ओमेगा आपका क्या आ गया, कांस्टेंट बाहर। x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट a से लेके x तक। अब हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 2 से 2 आपका दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, माइनस साइन का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो a पॉजिटिव हो गया और x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका किसमें रिलेशन निकला, v और v के बीच में, v वर्सेस x के बीच में आपका रिलेशन निकल गया। अब हम इसमें ग्राफ बना सकते हैं इजी वे में। तो ये जो प्लॉट है, द प्लॉट ऑफ v वर्सेस x इज SHM में ही आएगा, इन SHM। अब आपका क्वेश्चन आता है कि आपका जो ग्राफ है वो आपका कैसा बनेगा, सर्किल का, पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला। ओके, अब देखिए आपका जो रिलेशन आया है v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को हम नीचे की तरफ लिया है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर और जो एक्स स्क्वायर माइनस का दूसरी तरफ लिया है तो अपन का प्लस का हो गया इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a स्क्वायर। a स्क्वायर से हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस वाली इक्वेशन को जब आप देखोगे तो ये इक्वेशन आपकी, तो ये जो इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन है। इलिप्स की इक्वेशंस क्या होती हैं आपकी, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपकी इलिप्स की है। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इलिप्स के शेप में आएगा आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन ओमेगा a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा, इलिप्स आपका इस तरीके से बनता है। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ v इज इक्वल्स टू 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे v क्या है आपके 0 है, और x इज मेजर्ड इन मीन पोजीशन, वहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या है आपका 0। y एक्सिस में जो v की वैल्यू आपकी क्या है, प्लस a ओमेगा, और नीचे नेगेटिव में क्या है आपकी माइनस के a ओमेगा, और x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड कितना है आपका, x इज इक्वल्स टू माइनस a। ओके स्टूडेंट्स, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या आपकी 0, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। आपका v का जो रिलेशन आया था, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है, v मैक्सिमम मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी होती है 0, तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ से x 0 हो जाएगा, आपका रूट के अंदर आएगा a स्क्वायर, रूट को स्क्वायर से कैंसिल आउट करोगे तो आपका क्या आएगा, प्लस माइनस ओमेगा a। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 3 ग्राफ हो गए आपके, f वर्सेस x, a वर्सेस x एंड v वर्सेस x। ये आपके फॉर्मूले थे 3, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, सेकेंड वाला है a इज इक्वल्स टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, रूट के अपॉन m, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के अपॉन m। a मैक्सिमम यानी कि एक्सलेशन जो मैक्सिमम था वो आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे था, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a। अब जब आपका मिनिमम है एक्सलेशन तो वहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या था आपका 0, मीन पोजीशन पे x क्या आता है 0, और x की वैल्यू हमेशा कहाँ से मेज़र करते हैं हम,
मीन पोजीशन से। और थर्ड वाला जो रिलेशन था आपका v इजिकल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे आपका ग्राफ बना था एलिप्स का। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।